इस खबर के प्रायोजक है ब्राइटल लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट। आइए मिलकर करें बकरी फार्म उद्योग की शुरुआत। कंपनी द्वारा अच्छे नस्ल की बकरी की उपलब्धता कराई जाती है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। महिला मजदूर के खाते में 3 माह में 90 लाख का ट्रांजैक्शन गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। भागलपुर ऑक्सीजन सिलेंडर रेमेडी शिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शनिवार सुबह कलगांव के घोगा पक्की सराय में छापामारी कर सरिता दीदी नामक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान सरिता सौदागर मंडल की पत्नी है। दीदी पत्नी पति घोगा के ईंट भट्टे में मजदूरी करते हैं। दिल्ली पुलिस की माने तो महिला के HDFC बैंक खाते में करीब 90 लाख के ट्रांजैक्शन हुआ है। हालांकि आरोपी के माने तो इनकी जानकारी नहीं है। सरिता देवी ने बताया कि उसके बैंक खाते का उपयोग बेगूसराय के रोशन कर रहा है। सरिता के अलावा रोशन ने कलगांव में करीब 20 अन्य महिला पुरुषों के अलग अलग बैंकों के खाते खुलवाए हैं। सभी खाते वह खुद ही इस्तेमाल कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर शिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का केस दर्ज किया था। एक कोरोना पीड़ित को 50,000 में ऑक्सीजन सिलेंडर जबकि 2.5 लाख में रेमडेसिविर शिविर इंजेक्शन बेचे थे। किया कहते हैं गिरफ्तार महिला सरिता देवी ने हमारे संवाददाता से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बताया कि मैं 1 साल से आरओबी का काम चला रहा है। यहाँ रोशन मुंशी है। उसने सरिता समेत कई ग्रामीणों को रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी लगाने का झांसा देकर उनके नाम पर कैनरा बैंक, HDFC बैंक और यूनियन बैंक में 21 खाते खुलवाए। इसके लिए सभी के आधार कार्ड व फोटो लिए उनके नाम पर एक नए सिम कार्ड खरीदे, नए नंबरों को खाते से जोड़ा, फिर सभी बैंक खाते खुद ही रोशन इस्तेमाल करने लगा। कई खातों के ATM कार्ड भी जारी हुए जिसमें पैसा निकाले गए। हालांकि अब तक रोशन नहीं पकड़ा गया है। आशंका है कि कालाबाजारी के पैसे रोशन के जरिए ग्रामीण के अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर हुए हैं। जर्नलिस्ट प्रियरंजन सिंह एवं अमरजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ABN न्यूज बिहार। इसको कुछ ज़्यादा ही ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई के लेकर फ्रॉड हुआ, वो तो बड़े स्तर पर करोड़ों के हिसाब से जो हमारी शिकायत आई इसके रिगार्डिंग, तो हम उसको ट्रेस करते हुए पैसा पहले कर्नाटक के अकाउंट में गया SBI से, फिर यहाँ ट्रांसफ़र हो रखा है वो पैसा। हमारे जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, उनको ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर ही मिल पाया और ना उनके परिवार के सदस्य की जान भी चली गई और पैसा भी वापस नहीं मिला। कितना का अकाउंट में आया था इनके? इसके ये जो सरिता देवी के अकाउंट में करीब 90 लाख रुपए आए हुए हैं और इसकी बहन है तो पिंकी देवी, उसके अकाउंट में भी करीब 44 लाख रुपए आया। टोटल से करीब 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा वो है। और इनके परिवार के 3 और अकाउंट हैं, जो करीब 5 अकाउंट तो इन्हीं के परिवार से है, जिसमें करोड़ों रुपए आया है, जिसमें गहन पूछताछ भी जारी है। आज ट्रांजिट रिमांड के लिए माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट की जाएगी और गहन पूछताछ की जाएगी और इसमें जो भी मुलजिम है आगे उनको फर्दर अरेस्ट किया जाएगा। कितने लोग हो सकते हैं सर इस गिरोह में? इसमें करीब 10-20 कम से कम होंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है। पैसा जो सारा वो ATM से निकल रहा है, ज़्यादातर ATM पटना से निकल रहा है और आगे पैसा कैनरा बैंक में भी ट्रांसफ़र हो रहा है। उस पर भी आगे गहन पूछताछ चल रही है और भी टीमों को दिल्ली में बता दिया गया है और भी टीमें जो फर्दर या आगे के लिए प्रोसीड कर रही हैं। अपना परिचय सर? सब इंस्पेक्टर करमवीर, साइबर सेल, दिल्ली पुलिस।